दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का चुनाव नजदीक है और जिस तरह से हरियाणा में आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम होगा, उससे भारतीय राजनीति पर भी उसका प्रभाव दिखेगा। बीजेपी के लिए हरियाणा को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की पकड़ का पता लगेगा। ये बात अलग है कि 10 साल की राजनीति के बाद अगर बीजेपी से लोग वहां खुश नहीं हैं, तो उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार को बदला, वहां पे चीफ मिनिस्टर को बदला, इससे बीजेपी को यह लग रहा है कि शायद जनता वहां खुश नहीं है। इसीलिए जिसको कहते हैं मिड कोर्स करेक्शन बीजेपी ने किया। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जब मैं हरियाणा से वापस लौटा हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि इस समय बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, वो है जो ऑपोजिशन के दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वहां पे क्या चल रहा है। वहां पे स्थिति ये है इस समय कि केजरीवाल जो अपने आप को इस मुहिम में लगे हुए थे कि मैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाऊंगा, पंजाब के बाद हरियाणा और दिल्ली, ये पूरा बेल्ट आम आदमी पार्टी के कब्जे में होगा। मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, आम आदमी ये बात समझ चुकी है, आम आदमी पार्टी ये बात समझ चुकी है कि हरियाणा में उनका जनाधार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पिछली बार भी करीब आधा % के आसपास ही आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे। इस बार कितने मिलेंगे ये नहीं पता, लेकिन पिछली बार केजरीवाल की जो इमेज थी वो एक ईमानदार नेता की थी, एक जुझारू नेता की थी। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर केजरीवाल की इमेज काफी हद तक गिरी है और वो एक आम नेता जिसके ऊपर करप्शन के, भ्रष्टाचार के और दुनिया भर के आरोप लगे हैं, जैसे बाकी नेताओं पे लगते हैं, केजरीवाल पे भी लग चुके हैं और इस समय तो वो जेल में है। इस स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी में तो कोई नंबर 2 है भी नहीं। मनीष सिसोदिया भी हमें कहीं पे हरियाणा में एक्टिव नहीं दिखे। हरियाणा में जो वहां की पार्टी है, जन संगठन है, वहां पे भी कहीं पे प्रचार में हमें हरियाणा में कहीं आम आदमी के पोस्टर नहीं दिखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि उनका जनाधार या कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना वो उम्मीद कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस समय कांग्रेस को भी ये हवा लग चुकी है कि आम आदमी पार्टी अब एक सिर्फ क्षेत्रीय दल बन के रह गई है हरियाणा में। इसीलिए वो मात्र 5 सीट देने को तैयार है। अगर कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बोलती है, उसको मात्र 5 सीटें दे रहे हैं और ये उसके बाद जब 10 साल से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है, तो इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊपर है। बीजेपी की 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो चाल और चरित्र जनता के सामने आया है, उससे आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ये दोनों स्थिति देखते हुए इस समय कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता में आएंगे। और सीधी सी बात यह है कि हरियाणा में लोग ये बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, अगर कुछ सीटें कम भी रह जाती हैं, तो जोड़ तोड़ की राजनीति जो भारत में बहुत कॉमन चीज है, उसके बाद भी हुड्डा साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। सवाल अब इस बात का है कि दोस्तों, हरियाणा बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? अभी तक तो हमने राजनीतिक समीकरण की बात करी। देखिए, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ कम हो रहा है, हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और अगर हरियाणा से बीजेपी हटती है, तो बीजेपी को सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं होता, साथ ही साथ ऑल इंडिया इंपैक्ट भी हरियाणा का पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बहुत बेसिक मुद्दा रखा। किसान आंदोलन को याद करिए, जब दिल्ली को सब तरफ से घेर लिया गया था और उसमें कई राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका थी।
पंजाब ने किसानों को भेजा और लगातार पंजाब की तरफ से जो दिल्ली में किसान बैठे थे उनको समर्थन मिल रहा था। इसी तरह से दिल्ली में जो सरकार थी वो भी केंद्र सरकार के विरोध में थी, तो उन्होंने भी पूरी तरह से उनको बिजली पानी की सुविधाएं दी और वहां पे आंदोलन चलता रहा। हरियाणा सरकार की मजबूरी यह थी कि किसानों के नाम पे वो ज्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकते थे और यही मजबूरी उत्तर प्रदेश की भी थी। लेकिन ज्यादा गंभीर चुनौती जो थी वो हरियाणा में थी। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार हटती है और ऑपोजिशन की सरकार आती है तो क्या दिल्ली का घेराव फिर होगा? क्योंकि अब तो रोकने वाला भी कोई नहीं। इस समय स्थिति यह है कि जो पंजाब के किसान नेता दिल्ली को घेरना चाहते हैं उसको हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर में घुसने से मना कर रखा है और यह मुद्दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है कि आप हरियाणा के पंजाब के किसानों से मिलें और उसका एक रास्ता निकालें। अब सवाल इस बात का है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार हटती है और कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कांग्रेस की सरकार वापस दिल्ली का घेराव करके एनसीआर में अराजकता फैलाने में मदद करेगी? अब ये वहां के मुख्यमंत्री को सोचना होगा, ये वहां की जनता को भी सोचना होगा, क्योंकि जब ब्लॉकेड होता है तो जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका इकोनॉमिक लॉस भी होता है, व्यापार प्रभावित होता है, रोजगार खत्म होता है और जैसा हमने पंजाब में देखा, पंजाब में इन्वेस्टमेंट जाना बंद हो गया है क्योंकि वहां पे जिस तरह से समाज ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बंद करने का प्रयास किया, उनके एसेट्स को तोड़ने का प्रयास किया और वो पूरी दुनिया में देखा, इससे लोगों को ये लगा कि नहीं, हम पंजाब में नहीं जा सकते क्योंकि ना तो वहां की पुलिस और ना राज्य सरकार हमारे समर्थन में आएगी, हमारा बचाव करेगी और ये प्रदर्शनकारियों को पूरी छूट दे दी जाएगी और हमारा आर्थिक और व्यापारिक नुकसान होगा। इसीलिए प्राइवेट कंपनियों ने पंजाब की तरफ देखना बंद कर दिया है क्योंकि जनता की मिलिटेंट हरकतें, किसान नेताओं के द्वारा मिलिटेंट हरकतें और पुलिस का मूक दर्शक बनके उनको समर्थन देना और राज्य सरकारों को उनका उकसाना पंजाब को बहुत भारी पड़ रहा है। क्या ये स्थिति हरियाणा में भी होगी? अब सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए दिल्ली का घेराव करने के लिए किसानों को दिल्ली तक आने देगी? और दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, उनको तो कोई एतराज नहीं है अगर दिल्ली में अराजकता फैले, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है। इस स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में हरियाणा चुनाव के बाद क्या दिल्ली के आसपास पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन और उग्र होगा? क्या दिल्ली को वापस ब्लॉकेड देखना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो क्या कांग्रेस का नेतृत्व जो हरियाणा में सत्ता में आएगा वो राष्ट्रहित की बात करेगा या सिर्फ अपने केंद्रीय नेतृत्व को, जो मोदी को हर स्थिति में नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका साथ देगा और दिल्ली का घेराव होने देगा? ये बात अलग है कि उससे हरियाणा का बहुत नुकसान होगा क्योंकि हरियाणा में जितना औद्योगिकरण है, जो व्यापार है, वो सारा सड़कों के माध्यम से होता है। हरियाणा में कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जहां से आप फ्लाइट लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। इस स्थिति के अंदर क्या जो कांग्रेस की सरकार है वो हरियाणा का आर्थिक हित देखेगी या राजनीतिक हित देखेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वहां की जनता को भी ये सोचना होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद क्या वहां अराजकता बढ़ने देना चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे पहले ये पूछ लेना चाहिए कि अगर आप सत्ता में आए तो जिस तरह से किसान आंदोलन ने हरियाणा का दिल्ली का घेराव करके हरियाणा का आर्थिक नुकसान किया था, क्या आप लोग उस घेराव का समर्थन करेंगे और हरियाणा के आर्थिक नुकसान का समर्थन करेंगे या आप जनता के हित में इस तरह की घटनाओं को रोकेंगे? मुझे लगता है जनता को, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं और खासकर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए कि आप सत्ता के बाद सत्ता में अगर आए तो क्या करें, और ये सवाल बीजेपी को भी उठाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार उनकी है और अगर दिल्ली का घेराव होता है और आपको पता है कि मीडिया कवरेज होता है, पूरी दुनिया में ये बात उछलती है और किसान नेताओं को ये बात बहुत समझ में आ गई है
कि अगर आपको लाइमलाइट में रहना है, हीरो बनना है, तो आपको टीवी कैमरा के आगे आना ही पड़ेगा। और टीवी कैमरे के आगे आने के लिए फिर आपको पूरी दिल्ली को बंधक बनाना पड़े, देश में अराजकता फैलाना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। आपको तो दुनिया भर का चंदा मिल जाता है, आम आदमी का क्या, जिसकी रोजी रोटी लोकल दुकानों से चलती है, लोकल फैक्ट्री से चलती है। अगर उनका काम बंद होता है तो सैकड़ों हजारों लोग बेरोजगार भी होंगे, सैकड़ों हजारों परिवारों में आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। तो मुद्दा गंभीर है दोस्तों। हरियाणा का चुनाव सिर्फ हरियाणा का नहीं है, इसका दूरगामी राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ेगा, इसीलिए ये चर्चा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हरियाणा में क्या होने वाला है? और खासकर जो ये मेरे भाई जो हरियाणा बेस्ड हैं और जो हरियाणा में बैठ के चैनल देखते हैं, वो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हरियाणा का क्या मूड है। ये बात सही है कि अभी तक लोगों का ये नाराजगी है कि साहब बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, लोग बदलना चाहते हैं। लेकिन कौन सा अल्टरनेट उचित रहेगा जो हरियाणा का विकास करे, लोगों को खुशहाल कर सके, या राजनीति करे और अराजकता फैलाए? ये चॉइस वोटर करेगा, क्योंकि जिसको आप वोट देंगे वही कुर्सी पे आएगा और वो फिर अपने अनुसार राज्य चलाएगा। उसके बाद वोटर्स के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए वोटर्स को वोट देने से पहले सोचना होगा कि राज्य के हित में, उनके हित में क्या है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? आप इस चैनल को अपने जितने भी हरियाणा के दोस्त हैं उनसे शेयर करिए और ये पता लगाने का प्रयास करिए कि जनता का मूड क्या है, वो किसको सत्ता देना चाहते हैं, विकास को या अराजकता को। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टियां अराजकता फैलाना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी राजनेताओं से बहुत कुछ कराती है। फिर वो देश हित भूल जाते हैं, समाज का हित भूल जाते हैं। एक ही हित बचता है, किसी भी तरह कुर्सी बचाओ। जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।